ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रसन्न दिया बाबा ने। निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर में कहते हैं बाबा, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत्या बाबा ने, जिसका साथी है भगवान, रोक सके ना आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है और शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम माता पिता। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिर में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी भगवान एक निराकार है, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर क्या कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतित पावन को पावन बनाने वाले आओ। अब तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इसे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझ तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो ज्ञान है जो फादर को नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान कोई होता नहीं। प्रणपिता ओ गॉड फादर अक्सर कहकर अगर उनको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन राम रूप आदि को नहीं जानते तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर, आखिर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हरकर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबर बार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करे बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारे बंधन खल्लास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीरों के बंधन आदि को भूल जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बने हो। फिर कहते हो कैसे छूटे? बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे। हमको वापस जाना है। जैसे नाटक जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक में जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है। बाकी थोड़ा टाइम है, यह पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है। अभी अंत है, हम देवी संबंध में हैं।
इस पुरानी दुनिया में रहते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल अपने के आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम जो जंक लगी हुई है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और जब सब जिस्मानी योग है, मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटा, मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, दे अभिमानी में नहीं आओ, देह में आ कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है। देह सहित देह के सब संबंध से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्ति बहुत बतलाते हैं, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वो भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान आज काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है, अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते भी हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे असलम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, या तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है, मनुष्य कहते भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो जब अब तुमको मिलता है ना, बाबा कहते हैं वह मेरी युगल है, उनके मुख से प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो, या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन, शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, सर्व का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति तो वेद शास्त्र पढ़ते, जग यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है, यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में जाकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेद शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बने तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने न आर्य कहा, बस नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवानु आज कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़े। गाते भले हैं शिवाय नमः तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं, सतयुग आदि में आते हैं लक्ष्मी नारायण। उनको सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग भी नहीं आता, यह कल्प का संगम है। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि अब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आए ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों?
फसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। विनाश की तैयारी भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे न सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते। पतित दुनिया विषय सागर, सब दुख सब थोड़े ही खवैया बन सकते हैं। अभी तो बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतने होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है अब तक। छोटा बच्चा मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। दे अभिमान बहुत है, दे ही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स तो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो। विदेही बनते नहीं, फिर विक्रम विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निवारण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएंगे ना। सैपलिंग लग रही है, यह है देवी फूलों का सैपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा, यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, हम फिर फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों न मम्मा पापा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो मदर फादर। जानते हैं मम्मा पापा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारे भी ऐसे ही हैं। इनका मुख्य पार्ट लिखा भी जाता है। बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी दे अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध हैं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममतो मिट जाए बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममतो मिटना मुश्किल दिखता है। शकल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से सरता भरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में पापा कहते हैं, देह सहित सब मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, अब इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन दिया पापा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति।